सदाकत अब्बासी साहब ने अभी कहा है कि हमने बहुत एक बड़ी सर्जरी की है, बहुत बड़ी बीमारी का इलाज किया है, तो इसलिए कुछ उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। एक इमरान खान जैसे हकीम था, उसके बाद एक बंदा गया, उसने कहा जी कि ये मेरा भाई है, इसको सारी रात खांसी आती है, 1 मिनट आंख बंद नहीं करता। उसने दवाई दी, वो अगले दिन फौत हो गया। तो उसने हकीम साहब से पूछा ये क्या किया? उन्हें क्या, तुसी देखो अखा भी बंद आ तेन खांसी भी नहीं आ रही। ये कौम का इलाज कर रहे हैं। यानी लोगों को भुखे मार देना लोगों को। अच्छा। यानी ना वो आटा खरीद सकते हैं, ना चीनी खरीद सकते हैं, ना वो बिजली गैस का बिल दे सकते हैं, ना सब्जी दाल ले सकते हैं। इकोनॉमी के पिलर भरे जा रहे हैं, इकोनॉमी कमाल ठीक कर रहे हैं। यानी ये सर्जरी हो रही है। और खुदा दा नाम अब्बासी साहब सानू जांदी करो और रोटी खा लेने दो। खुदा के लिए रोटी छिन गई है। गरीब से पूछें जिसने 5 रुपए की बजाय 10 रुपए की रोटी लेता है, आपको मुझे क्या पता कि उसका दर्द क्या है। उसके पास तो बेचारे के पास 5 रुपए अपनी मां की दवाई लेने के लिए नहीं है। और इस कदर महंगाई, ऊपर से बुजदार, ऊपर से ये शेख हफीज, खुदा के लिए माफ कर दें, ये कौम इस तरह काम नहीं चल सकता। आपने एहसास कर लिया महंगाई का, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अवामी आदमी हैं, लेकिन ये भी एहसास करें कि आप फेल हुए हैं इकोनॉमी की टीम लाने में। अब 22 साल आपने हमें पढ़ाया है कि मेरे पास पता नहीं वो कौन सी टीम है। ना आपके पास फाइनेंस का बंदा है, ना आपके पास कानून का कोई बंदा है, ना आपके पास इंटीरियर में कोई अपना बंदा है। टीम है कहां आपकी? मुझे ये तो बता दें। जब भी मेरा मतलब है, अगर कोई वजारत इतलात है तो फिरदौस आशिक तो अलावा बंदा तो कोई नहीं लभदा। मेरा मतलब टीम है कौन सी? ये सिर्फ आपने हमें धोखा दिया है। नहीं, वो बड़ी मुनीर साहब जहांदीदा खातून है। आपको पता नहीं उनसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो जलाल चौधरी साहब समझ नहीं आता। उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, तुसी पचा जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अगर पंजाब बैठते तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मसला है? जलाल चौधरी साहब इस तरह ना किया करो। मुनीर साहब एक बात और करनी है। जी मैं जलाल साहब ने एक बात की कि ये कि 70 सालों में चीनी 55 पे गई है और अगले 2 सालों में पता नहीं 80 या 100 पे चली गई है। तो मेरे भाई पाकिस्तान के 62 सालों में पूरी कौम ने डैम भी बनाए, सड़कें भी बनाई, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए, और उन्होंने क्या किया? 6000 अरब कर्जा लिया। मेरे भाई 10 सालों में आपने 6 से 12 नहीं, 6 से 18 नहीं, 6 से 30,000 अरब कर दिया। तो मेरे भाई उस कर्जे को मैनेज करने के लिए इस कौम के गरीब के मुंह से रोटी छीनी है। वो जो आपने कमिश्नें ले लेके महंगे बिजली के मंसूबे लगाए, उसकी वजह से मेरे भाई खसारे बढ़ रहे हैं। तो कौम को जो महंगाई जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब, मैं जवाब देना जरदारी साहब हैं। मेरे भाई जो सर मुझे भी कुछ सवाल कर लेने दें, मैं प्रोग्राम होस्टर। अब भाई साहब एक सवाल, अब भाई साहब एक जरा जुड़ दी गल गुजारिश है वा सदाकत अब्बासी साहब, 30,000 अरब हमने कर्जा छोड़ा, मोटरवे कई हजार किलोमीटर बनाई, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, कई ग्वादर पोर्ट बनाई, कई हवाई अड्डे बनाए। आपका बात सुन ले, इस वक्त 44,000 सदाकत साहब तसल्ली ना, इस वक्त 44,000 अरब है कर्जा। 14,000 अरब कर्जा आपने ज्यादा ले लिया। मुझे कोई एक ईंट दिखा दें, कोई एक नाली दिखा दो, कोई एक डिस्पेंसरी दिखा दो, कोई एक स्कूल भी, कोई बिल्डिंग दिखा दो। बनाया कुछ नहीं। ये 14,000 अरब कहां गया है? हमारे से तो साहब हमने बिल्कुल आपने 100% जो बात किया बिल्कुल ठीक ही है। आपके सवाल में ये जवाब है। हमने एक नई ईंट नहीं लगाई, एक नई BMW नहीं खरीदी, सारे पैसे आपके कर्जों की किस्तों में, भाई मेरे पैसे जो आते हैं ना वो सरकारी खजाने में आते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि जो कुछ हमने कर्जा लिया है वो सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी के कर्जों की किस्तें और सूद में अदा किया है। हमने तो भाई साहब अगर मैं कुछ सारा हमारा खत्म हो गया। साहब भूल गए, यानी 14,000 अरब कर्जा लिया तो 30,000 की बजाय कर्जा इस वक्त होना चाहिए 15-16,000। और भाई 14,000 साडा वापस किया है, 14,000 जमा कितना हो गया, 44,000 कितना हो गया? कौम नु क्यों तुसी हिसाब से बेवकूफ बनाई जा रहे हैं? खुदा के बंदे 14,000 अरब आपने लिया है। एक नहीं, वो कह रहे हैं आपके कर्जों की किस्तें भी कर्जों से अदा की हैं चौधरी साहब। एक तेला वापस किया होंदा तो 44,000 अरब तो ना होंदा, 30,000 अरब तो घट होंदा। वो जिस गरीब का बिजली का बिल नहीं जिससे दिया जाता, जो 200 रुपए किलो टमाटर पे रौला डाल रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है, वो आपके अरबों का कुछ नहीं करना। भाई साहब एक सवाल है, आपने कहा अलमिया है, सहाफत का भी, सियासत का भी, वैसे एक हुक्मरान तबके का भी अलमिया है। माजरत के साथ आपने कहा कि टैक्स हम इकोनॉमी को ब्रॉड कर रहे हैं, उसके
पिलर्स मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताइए, जब आप हल्के में जाते हैं और बंदा कहता है जी अब भाई साहब 200 रुपए किलो टमाटर में किस तरह रोटी पकावा सालन बनावा, तो आप क्या कहते हैं भाई हम इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं अभी और फलानी चीज ब्रॉड कर रहे हैं, आपका जवाब क्या होता है? देखिए, हम उसके मुतबादिल उनको ये बताते हैं कि कम से कम आपको पुलिस थाने में रिश्वत नहीं लेती, आपका पटवारी रोटी तो नहीं पकती ना उससे। सुन लेना यार, आप देखे ना, आपने शुरू से लेके अभी तक सवाए टमाटरों की और फूड इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं की। अब भाई साहब दैट इज द मेन इशू। आज का बंदा सर यकीन माने, आप बाहर जाए लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई यही फूड इन्फ्लेशन है सर। मैं आपके प्रोग्राम के सेगमेंट का मौजू ये था सर। मैंने आपकी पहली दफा तस्लीम कर ली तो 3 घंटा मुझे अननेसेसरी एक बात पे पकड़ के, मुनीब साहब माफ कर दो सदाकत साहब, मैंने कहा जरूर लोग शिकवा करते हैं, हमने उनको जो उसके मुतबादिल चीजें वो जब दिखाते हैं लोग मुतमिन भी होते हैं। लोगों को हम पे, लोगों को इमरान खान पे एतबार है। ये जितने टमाटर के फालतू पैसे हैं ये इमरान खान की जेब में नहीं जा रहे, ये सरे महल में नहीं जा रहे, ये लंदन फ्लैट में नहीं जा रहे, ये किसी दूसरे ही पाकिस्तान के फार्मर के पास जा रहे हैं, किसी गरीब के पास जा रहे हैं। ये मिलर्स नहीं है। ये पैसा अगर चीनी वाली बात करेंगे तो जरूर अमीर के पास जा रहा है। टमाटर की भाई साहब आप बुरा मना जाते हैं, आप भाई हैं हमारे। फिर वो इमरान खान साहब कहते थे ना महंगाई होती थी, इसका मतलब है कि जो हुक्मरान है वो चोर है, वो उसकी जेब में पैसे जा रहे हैं। आज आप कहते हैं महंगाई हो रही है तो इमरान खान साहब के पास ही जा रहे हैं। मैं तो ये एलिज ही नहीं कर रहा कि उनके पास जा रहे हैं ना। अब आप जवाब सुन लें, जो चीनी की महंगाई है वो तो कार्टेल है, वो अमीर आदमी के पास जा रही है जी। जो टमाटर महंगा हो रहा है वो अल्टीमेटली फार्मर के पास ही जा रहा है। आपका गरीब किसान इन लोगों ने खत्म कर दिया था। उसको इतनी महंगी बिजली थी, उसका ट्यूबवेल नहीं चलता था, उसको महंगा डीजल था, महंगा डॉलर की वजह से पेट्रोल महंगा था, डीजल महंगा था। तो चले कुछ ना कुछ ठीक है, महंगाई है, लेकिन ये टमाटर वाला केस कम से कम उस फार्मर को तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। बाकी जो आटा चीनी की बात है मेरे भाई, इंशाल्लाह इमरान खान के दौर में ही इस कार्टेल का अंजाम होगा। जिस कार्टेल को नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब साथ रह के पाला, उसका इंशाल्लाह अंजाम इमरान खान। 10 सेकंड चौधरी साहब, 10 सेकंड है सर। मैं इतना कहूं, यकीन करो इनको कौम नु माफ कर दो। यानी यकीन करें, ये नालायक ना अहल और जाली होने के साथ यकीन करें, नाहिलियत और नलायकी जो है ना सबसे खतरनाक है। और कोई अगर ड्राइवरी किसी को ना आती हो, कोई गाड़ी नहीं देता। इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और इनके पास कोई टीम नहीं। जिनके पास पंजाब में लगाने के लिए वजीर आला ना हो, वो कौन सी पीटीआई की टीम है? और जिनके पास वजीर खारजा, वजीर खजाना नहीं है, दाखिला नहीं है, कानून नहीं है, और कोई इनके पास टीम नहीं है, कोई अहलियत नहीं है, कौम को माफ कर। एक खानदान के बंदे की पार्टी चलाने वालों को क्या पता? सारे लायक थे ना। ठीक है, आपका लायकी का मेयार ये था, बड़े भाई वजीर आजम, छोटे भाई वजीर आला, बिल्कुल ठीक, एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, अनडिनाएबल फैक्ट, डिफेक्टो वजीर आजम, ये माजी में होता रहा।